स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स लेगेसी। तो बेटा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीबीएसई ने क्लास 10th के मैथ्स सब्जेक्ट के सिलेबस में से कौन कौन से टॉपिक्स डिलीट किए हैं। तो बेटा बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, रियल नंबर्स की। उसमें एक टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ये क्या होता है? ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, जो आप बचपन में करते थे क्लास 4th 5th में, उसी से रिलेटेड था ये टॉपिक। और इससे रिलेटेड थी एक्सरसाइज 1.1, जो कि अब आपको नहीं करना है। चलिए चैप्टर 2 की बात करते हैं बेटा, पॉलिनोमियल्स। इसमें एक टॉपिक था डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या था बेटा? क्लास 9th में चैप्टर 2 में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन से डिवाइड किया होगा और क्यूबिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक या लीनियर इक्वेशन से डिवाइड किया होगा, है ना बेटा? तो उसी से रिलेटेड, उसी के बेस पर ये टॉपिक था और सीबीएसई ने इसे भी इस बार डिलीट कर दिया है। और इसमें से बेटा क्वेश्चंस आते थे इस टॉपिक में से, तो ये डिलीट हो गया है। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। चैप्टर का नाम है, 2 इक्वेशंस होते थे, 2 वेरिएबल्स में होते थे। पहले जब वो इक्वेशंस आते थे तो मैं क्या करता था, मैं x की वैल्यूज निकाल लेता था y की टर्म्स में और उसे सॉल्व कर देता था। इसी तरीके को इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये भी एक मेथड था, इसका नाम था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सीबीएसई ने इस मेथड को भी डिलीट कर दिया है। बात करते हैं बेटा चैप्टर 4 की, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें क्या डिलीट किया है? सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब सिचुएशंस बेस्ड क्वेश्चंस आते थे और उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके उसे सॉल्व करना होता था। जो बोट वाले क्वेश्चंस थे, जो ट्रेन वाले क्वेश्चंस थे, टैप वाला जो क्वेश्चन था, तो ये सारे क्वेश्चंस, यानी कि इनसे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स भी सीबीएसई ने मना कर दिया है कि बेटा इस बार मत करो, कोविड-19 है, घर में रहो, कम पढ़ो। बेटा आगे आ जाओ, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें सीबीएसई ने एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सम ऑफ n टर्म्स, मतलब कि SN वाले क्वेश्चंस जिसमें हम डेली लाइफ में SN यूज करते थे, सम ऑफ n टर्म्स यूज करते थे, उन वाले क्वेश्चंस को भी सीबीएसई ने हटा दिया है। इसका मतलब एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 15 से 20 तक सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। इसमें क्या है? प्रूफ किसका? थ्योरम 6.6 का और 6.9 का। दोनों को सीबीएसई ने कहा कि भाई साहब इस साल मत करो, माना इंपॉर्टेंट है पर मत करो, सिर्फ प्रूफ नहीं कर दें। प्रूफ नहीं करना बेटा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, प्रूफ रहने देना। बेटा बात करते हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें एक टॉपिक हुआ करता था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो उसमें एक्सरसाइज 7.3 थी इससे रिलेटेड। ये भी नहीं करना है। सर कितना कुछ हटा दिया। हाँ बेटा 30% सिलेबस हटा दिया है, 30%। खुश हो जाओ, आगे आ जाओ। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। सर ये तो डिफिकल्ट चैप्टर है। नहीं है, देखो डिफिकल्ट चीजें तो हटा दी। क्या क्या हटा दिया? रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री दोनों हटा दिए। मतलब पेज नंबर 185 पे जाना एनसीईआरटी के, वहां पे एक टेबल बना हुआ है, टेबल में जाके देखना 0 डिग्री और 90 डिग्री के नीचे जो नंबर्स है ना उन्हें काट देना। वो नहीं पूछेगा इस बार सीबीएसई। अच्छा सर, हाँ जी बेटा बिल्कुल। अच्छा और क्या हटाया? ट्रिग्नोमेट्री, रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता है बेटा सभी को, जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो इनसे रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो है सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, तो इनको सीबीएसई ने डिलीट कर दिया। और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है 8.3। सर दिल खुश कर रहे हो, आगे बताओ आगे। बेटा अब आगे आ जाओ, इधर इधर आके देखो किन किन चैप्टर्स को सीबीएसई ने डिलीट नहीं किया।
चैप्टर 9 को डिलीट नहीं किया, मतलब ये आएगा। सर ये बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा सा चैप्टर है बेटा, 20-25 क्वेश्चन है कुल एग्जाम्पल्स मिलाकर, तो ये करना इंपॉर्टेंट है बेटा। चैप्टर 10 भी आएगा। सर ये भी बड़ा चैप्टर नहीं, ये तो छोटा सा है, ये भी हो जाएगा बेटा, कोई घबराने की बात नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, चैप्टर 11, इसमें भी सीबीएसई ने कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के टॉपिक को हटा दिया है। इसका मतलब है कि एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के अलावा बाकी आपको नहीं करना, ये करना है क्वेश्चन नंबर 1। आगे बात करते हैं बेटा चैप्टर 12 की, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इसमें क्या होता था कि सेंटर पे एक एंगल बनता था 120 डिग्री का, और उस एंगल के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना होता था। तो सीबीएसई ने कहा कि इसमें भी आपको टीचर की हेल्प लेनी होगी, और इस बार तो पता नहीं जो है ऑफलाइन क्लासेस हो या ना हो, तो आप ये भी क्वेश्चन छोड़ दो, डिफिकल्ट है ना थोड़ा सा। तो सीबीएसई ने ये भी क्वेश्चन मना कर दिया। इस टाइप का क्वेश्चन देखना हो तो एनसीईआरटी के बुक में पेज नंबर 228 पर जाना, एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेना, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं करने। फिर आते हैं चैप्टर 13 पर। सर चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल, अरे बेटा ये तो हमने किया है ना अभी तक, क्लास 8 में भी किया है, 9th में भी किया है। तो इसमें क्या था, क्लास 10th में सिर्फ एक टॉपिक नया था, फ्रस्टम ऑफ कोन, वो भी सीबीएसई ने कहा मत करो, कोविड-19 है घर में रहो, लो ये भी नहीं करना, और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी नहीं करना 13.4। अब बात करते हैं बेटा चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। इसमें सीबीएसई ने 2 टॉपिक्स हटाए। पहला टॉपिक मीन निकालने के 3 मेथड थे, कहते हैं 2 कर लो, 2 आसान है, तीसरा जो मुश्किल वाला था उसे हटा दिया। अब बताओ और क्या चाहिए, ये नहीं आएगा। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ यानी कि ओजिव वाले क्वेश्चंस हटा दिए, लेस देन मोर देन बनाओ फिर ग्राफ बनाओ, तो वो वाले क्वेश्चंस भी हटा दिए, और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है 14.4 जो कि आपको नहीं करना है। तो बेटा चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी, ये भी छोटा चैप्टर है बेटा, एक एक्सरसाइज है, 20-25 क्वेश्चन होंगे, तो ये भी नहीं करना है आपको। बात आती है समझ। तो सीबीएसई ने ये टॉपिक्स रिलेट किए, इससे रिलेटेड ये एक्सरसाइजेज हैं जो आपको नहीं करनी। तो अगर किसी भी तरह का इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स।